लंका के राजा रावण का सौतेला भाई अहिरावण पाताल लोक का राजा था। वो मायावी शक्तियों, तंत्र मंत्र और काले जादू में अत्यंत निपुण था। जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर पहुंचा और रावण को ये आभास होने लगा कि उसका अंत निकट है, तब उसने अपने भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण ने एक भयानक योजना बनाई। उसने निश्चय किया कि वो राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाकर देवी कालिका की बलि चढ़ाएगा, जिससे रावण अजेय हो जाए। एक रात वो मायावी रूप धारण कर विभीषण जैसा बन गया और वानर सेना को भ्रम में डाल दिया। इसके बाद वो राम और लक्ष्मण को अचेत कर पाताल लोक उठा ले गया। जब सुबह हुई और राम लक्ष्मण शिविर में नहीं मिले, तब हनुमान अत्यंत व्याकुल हो उठे। विभीषण ने सच्चाई बताई कि ये कार्य अहिरावण का है और वो पाताल लोक का मार्ग भी जानता है। हनुमान तुरंत पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक में अहिरावण ने राम लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। उन्हें बलि देने के लिए उसने 5 दीपक जलाए थे, जो 5 दिशाओं में अलग अलग स्थानों पर थे। वरदान के कारण अहिरावण का वध तभी संभव था जब एक साथ उन 5 दीपकों को बुझाया जाए और उसका सिर काटा जाए। हनुमान ने पाताल लोक में प्रवेश किया। वहां उन्होंने मकर ध्वज नामक योद्धा को द्वारपाल के रूप में देखा, जो हनुमान का ही पुत्र था। पहले दोनों में युद्ध हुआ, पर जब सच्चाई सामने आई, तब मकर ध्वज ने अपने पिता हनुमान को भीतर जाने का मार्ग बता दिया। हनुमान ने अहिरावण के महल में पहुंचकर एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप लिया। हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और अश्व, 5 मुखों वाला ये रूप 5 दिशाओं का प्रतीक था। उसी क्षण हनुमान ने 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण की शक्ति क्षीण हो गई। अवसर का लाभ उठाकर पंचमुखी हनुमान ने अहिरावण का वध कर दिया। इसके बाद राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और सकुशल लंका वापस ले आए। राम ने हनुमान की वीरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति की प्रशंसा की। अहिरावण वध से ये सिद्ध होता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और भक्ति के सामने उसका अंत निश्चित है। हनुमान जी की ये लीला उनके पराक्रम, करुणा और अद्भुत शक्ति का अनुपम उदाहरण है। भारत में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा स्त्री रूप में की जाती है। सामान्य हम सभी हनुमान जी की पूजा बाल ब्रह्मचारी स्वरूप में करते आए हैं, लेकिन इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की वेशभूषा पूरी तरह से देवी जैसी ही है। गले में देवी की माला है, हाथों और पैरों में चूड़ियां हैं तथा श्रृंगार से सुसज्जित रूप में उनकी प्रतिमा दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इस प्रतिमा में हनुमान जी की पूंछ भी नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी की प्रतिमा स्त्री रूप में क्यों स्थापित की गई? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। रामायण की युद्ध काल में जब श्री राम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, तभी रावण का भाई अहिरावण छल से उन्हें पकड़कर पाताल लोक ले गया। तब वहां वो अपनी इष्ट देवी कामदा देवी के समक्ष श्री राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वाला था। इसी समय हनुमान जी वहां पहुंच गए। उन्होंने कामदा देवी की मूर्ति में प्रवेश कर लिया। जब अहिरावण बलि देने के लिए देवी के चरणों में झुका, तभी हनुमान जी ने देवी के रूप में ही अपने बाएं पैर के नीचे दबाकर अहिरावण का वध कर दिया। तभी से इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा देवी स्वरूप में की जाती है। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है और ये मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी की आराधना देवी के रूप में की जाती है।